ऐसे ऐसे मत करो, ये पार्सल देखा है आपने? दिस इज नॉट अ गुड न्यूज एंड फॉर यू एंड फॉर अस टू, बट बिकॉज ऑफ यू। एमा, पता है आपने कितनी बड़ी गड़बड़ कर दी है? My favorite food is pancakes with Nutella. So my papa is making pancakes for me today. Ooh! It's a Hatchmark. ओह एमा, ये तो यमी यमी लग रहा है। Chocolatey. एंड हेल्दी टू, इट विल बी वेरी हेल्दी। आपने कुकी नहीं बना के दी तो पापा ने पैनकेक बना दिया। कुकी हम बना लेते, मैंने कुकी बनाई है। 1 मिनट, बनाई है कुकी आज? ऐसे नहीं कह सकते हो आप। ओह, मुझे लगा कुकी नहीं बनाई और एमी ने मुझे बताया भी नहीं। एमी, तेरे तो मजे हो गए। नहीं, yesterday बनाए थे। अच्छा, येस्टरडे बनाई थी। ये मेरी होममेड कुकी है। तो हुआ क्या, एमी पार्क में जाती है ना शाम को खेलने के लिए, तो इसका एक फ्रेंड है क्रिश्चियन, जो उसकी क्लास में भी है और पार्क में भी खेलता है, हमारा नेबर है। तो उसकी मम्मा बहुत यमी कुकीज बनाती है, तो जब भी बनाती है तो एमी के लिए पार्क में लेकर आते हैं। एमी लव्स हर कुकीज। तो फिर मुझे लगा कि यार मैं भी बनाती हूँ यार, क्योंकि एमी को इतनी पसंद है, उनकी खाती है, मेरी भी खाएगी, तो मैंने ट्राई करी है कुकीज बनानी। तो मेरा पहला ट्राई था, एक तो थोड़ा मोटी बन गई कुकी, तो मतलब जितना डो मैंने एक कुकी का लिया था ना, उसका हाफ लेना चाहिए था एक कुकी बनाने के लिए। और 10 मिनट इनको बेक करना था, मैं भूल गई, एक वीडियो देखने लग गई यूट्यूब पे, और 13-14 मिनट बेक हो गई। तो पीछे से दो मम्मी तो कह रहे कच्ची है, कच्ची वो इसलिए है थोड़ी सी कि मोटी है, लेकिन नीचे से यहाँ पे थोड़ी ज्यादा पक गई, तो ये सॉफ्ट नहीं है। जैसे क्रिश्चियन की मम्मी की कुकीज बहुत सॉफ्ट होती है। तो एमी कल अपने फ्रेंड को बोलकर आई थी कि मेरी मम्मा भी आज कुकी बेक करेगी, बिकॉज मैंने उसको कहा था, और कल मैं आपके लिए लेकर आऊंगी। तो आज ही बोलती है मम्मा मेरे को पैक करके दो, मैं लेकर जाती हूँ। मैं कहा रहने दे बेटा, एक बार आज एक और ट्राई करने दे, फिर कल लेकर जाइए उनके लिए। तो अब मैं दोबारा से कुकीज बनाने वाली, तो अब ये आप और मम्मी खत्म करेंगे, ठीक है? और क्रिस्टियन के लिए और उसकी फैमिली के लिए एमी मैं दोबारा कुकी बेक करूंगी। तो इस बार मैं अपनी गलतियों से सबक लूंगी। यही कर रही हूँ। कितने हो गए? 62 62 कर दिए 2 दिन में। मम्मी ने कुछ 20 डेली करती हूँ। तीसरा दिन नहीं करते हो? हाँ, कुकी बनाने की शुरुआत करी थी मैं कि चलो अब दोबारा कुकीज बनाती हूँ। कल वो अच्छी कुकीज बनाकर गिफ्ट करूंगी। और पता है मैंने ना मैदे की कुकीज नहीं बनाई है। वैसे जब आप रेसिपीज देखते हो ना यूट्यूब पे, तो वो ऑल पर्पस फ्लावर बोलते हैं, तो मैंने ऑल पर्पस फ्लावर की कुकीज नहीं बनाई है। मैंने बनाई है आटे की, व्हीट फ्लावर की कुकीज बनाई है मैंने, और घर में आटा खत्म हो गया है। तो अगर आज कुकीज बनानी है तो पहले जाके आटा लेकर आना पड़ेगा। साथ साथ मम्मी ने बोल दिया कि टमाटर खत्म हो गए हैं, नींबू खत्म हो गया है, और क्या खत्म हो गया मम्मी? चाय वाले ने बोल दिया कि चाय की पत्ती खत्म हो गई, सौंफ खत्म हो गई। चाय की पत्ती खत्म हो गई है, सौंफ खत्म हो गया है। क्या है, रोज इंडिया में बाहर के चक्कर लगते हैं यार। ये ठेला, will you be able to eat it? Yeah. Sure. It's gonna be yummy with Nutella. आपको क्राफ्ट्स ला के दिए थे, आपको बोला था 1 डे में 1 ओपन करना है, और आपने 1 डे में कितने ओपन कर दिए? की तरह है ना फिर। सारे। दिखाओ फिर, सारे। मत दिखाओ फिर। ओहो, ये तूने बनाया है? और देखो, मैंने एक टॉय भी बनाया है। तूने टॉय बनाया है? ये तूने थोड़े बनाया? बनाया। झूठी। जब एमी के साथ खेलती हूँ तो ये चीटिंग करती है। एमी, तू चीटर भी है तो झूठी भी है। जब से उसकी समर वेकेशन स्टार्ट हुई है ना, हमारा हर संडे का यही रूटीन हुआ है कि उसको हर संडे डोलरामा लेकर जाते हैं, 3, 4, 5 आर्ट एंड क्राफ्ट के प्रोजेक्ट्स लेकर देते हैं उसको, ताकि उसका अगला हफ्ता बिजी निकल जाए। समर वेकेशन में ना यार बच्चों को बिजी रखना एक्चुअली में बड़ी मुश्किल बात है। तो एमी का रूटीन क्या किया हुआ है हमने कि भाई वो सुबह उठती है तो पहले कोई ना कोई चलो प्रोजेक्ट कर लेती है, फिर खाना वाना खा के आधा घंटा टीवी देख लेती है, फिर दादी के साथ प्ले कर लेती है, फिर उसको बोलते हैं इट्स प्रोजेक्ट टाइम, जाके प्रोजेक्ट बनाओ, फिर ब्रेक मिल जाता है। तो ऐसा नहीं है वो डिवाइस से पूरी तरह से दूर है, टीवी देख रही है, थोड़ा थोड़ा उसको फोन भी मिलता है, बिकॉज फोन में वो कुछ एजुकेशनल एप्स वगैरह देखती रहती है, लेकिन काफी सारा टाइम उसका इन क्रिएटिव आर्ट एंड क्राफ्ट के प्रोजेक्ट्स में भी जा रहा है। जैसे उसने भी ये मग बनाया था, उसको मग लेकर दिया था, तो अपने आप उसने, मतलब दिस इज नॉट अ डिजाइन, बट यार बच्चा 5 साल का है, इससे ऊपर उसे एक्सपेक्ट भी क्या करोगे, बट शी इज हैप्पी कि उसने अपना मग खुद बनाया है। फिर उसने ये बैग भी पेंट किया,
और बाकी उस क्या कर रही है आजकल वो ऊपर जाकर देख कर आओ। What's the magic in this? No, there is a hook. I know. आपने बहुत अच्छी बनाई है, ये कलर चॉइस इज वेरी गुड, आपने अच्छे से कलर किया है इसको। बट क्या वो ये आपने ऑरेंज कलर या रेड के साथ इसके बीच में मिक्स कर दिया है। एक्सक्यूज मी, ये क्लाउड है फिर क्या है? ये ट्री है। ये हमेशा ट्री को क्लाउड के मिक्स कर जाती है ना। ये देखो भाई, गलतियां ऐसे छुपाई जाती है। ये बर्ड के अंदर ये ट्री का कलर चला गया तो कह रही है भाई बर्ड ट्री के अंदर जा रहा है वॉर्म्स खाने के लिए। बट नो मैटर व्हाट एबी, आपने पेंटिंग बहुत अच्छी बनाई है बेटा। आई एम सो प्राउड ऑफ यू, गुड जॉब मेरा बच्चा। और तेरी वो सीक्वेंस वाला कंप्लीट हुआ है कि नहीं हुआ? अभी नहीं। Guys, my sequence was not almost done, but very soon it's gonna be done. You will see it done in the next video, and very soon you're also gonna see Chachi's birthday party with you when we are on the phone saying happy birthday to Chachi, and then we are gonna share you the birthday video of Sam's birthday. We are invited there, and they're gonna show us a movie. My papa will making funny face. Are you excited? Yeah. और इसके अलावा उसका फेवरेट गेम क्या हो गया आजकल पता है? स्नेक एंड लैडर्स। एमी का 2 आ गया। चलो 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 अब कटो। क्यों? आओ यहाँ आओ। वेरी नाइस। 99 पर जब सांप आपको काटता है तो बड़ा मजा आता है। चलो, बड़ा चलो। मजा आता है। चलो अब। फाइन। वाह, मजा आ गया मजा आ गया। अब दादी जीत गई। टिकल दिखाइयो। ऐसे मत करो, ये पार्सल देखा है आपने? दिस इज नॉट अ गुड न्यूज। एमा पता है आपने कितनी बड़ी गड़बड़ कर दी है? आपकी वजह से हम तीनों की सिटीजनशिप की फाइल वापस आ गई है। सॉरी बोलो। उसकी क्या गलती है भाई? Go! I was joking that it's because of you, but I was not joking कि citizenship की फाइल वापस आ गई है। जब आपको ना IRCC से इतना बड़ा पार्सल आ जाए, इतना बड़ा पार्सल, तो ये खतरे की घंटी है। और यही हुआ हमारे साथ जब हमें आज पोस्ट में ये चीज मिली है। What is it? आपको पता होगा ना कि 2 महीने पहले हमने सिटीजनशिप अप्लाई कर दी थी कनाडा की। इतनी मोटी फाइल बनाकर हमने सिटीजनशिप को भेजी थी, सिटीजनशिप कनाडा अथॉरिटी को भेजी थी, IRCC को भेजी थी। ये एमी की फाइल थी, ये मेरी थी और ये अमित की। हमारी फाइल्स पे लिखा हुआ है योर एप्लीकेशन इज कंसीडर्ड कंप्लीट। हाउएवर, एज यू सबमिटेड योर एप्लीकेशन फॉर कॉन्करेंट प्रोसेसिंग विद अ फैमिली मेंबर हु इज शी, तो उसकी फाइल इनकम्प्लीट थी, तो आपकी भी हम वापस भेज रहे हैं। तो इन 2 फाइल्स में तो एटलीस्ट कुछ करने की जरूरत नहीं है। और थैंकफुली हमें पता चल गया कि मेरी फाइल और अमित की फाइल कंप्लीट है और IRCC ने एक्सेप्ट भी कर ली है। लेकिन एमी की फाइल में ऐसी क्या गड़बड़ हो गई यार कि भाई फाइल ही वापस आ गई। एमी कनाडा कह रहा है अब दुबई जाओ, यहाँ पे नहीं रहना। कनाडा बोलता कैसे? कनाडा बोलता कैसे है? कनाडा वाले बोल रहे हैं एमी को सिटीजनशिप नहीं देनी, एमी को वापस भेज दो दुबई जो उसकी जन्मभूमि है। क्यों? क्योंकि वो कह रहे हैं एमी ने डॉक्यूमेंट्स भी पूरे नहीं भेजे। उनको लग रहा है कि मैं एक बिग गर्ल हूँ जो डॉक्यूमेंट्स अपने कर सकती है। नहीं बेटा, उनको लग रहा है एमी के मम्मी पापा बेवकूफ है। एक्चुअली हुआ क्या है, किसी की गलती नहीं है ये सारी चीजें करने में।
अब उन्होंने क्या लिखा है कि फाइल वापस क्यों आई है, यू हैव नॉट सबमिटेड 2 आइडेंटिफिकेशन डॉक्यूमेंट्स फॉर द चाइल्ड। कैन यू इमेजिन हमने क्या क्या भेजा है फाइल के साथ। हमने एमी का बर्थ सर्टिफिकेट भेजा है, हमने एमी की पासपोर्ट कॉपीज भेजी है, एमी के 2 पासपोर्ट्स हैं क्योंकि 5 साल के बाद एक्सपायर हो गया था दूसरा, तो 2 पासपोर्ट कॉपीज भेजी है, और एमी का वो भी भेजा है हमने पीआर कार्ड। अब 2 आइडेंटिफिकेशन डॉक्यूमेंट्स भेजने थे, ठीक है। चेकलिस्ट में सब होता है कि हैव यू इंक्लूडेड 2 आइडेंटिफिकेशन डॉक्यूमेंट्स, तो आइडेंटिफिकेशन डॉक्यूमेंट्स में आप पासपोर्ट भी भेज सकते हो, पीआर कार्ड भी भेज सकते हो, और हेल्थ कार्ड भी भेज सकते हो, जो हमें उस टाइम ही पता था बिकॉज हमें था कि यार फोटो वाला आईडी चाहिए ना। अब अमित की और मेरी फोटो आईडी तो पीआर कार्ड भी थे और ड्राइविंग लाइसेंस भी थे, तो हमने वो अटैच करके भेज दिए। बच्चों के हेल्थ कार्ड पे फोटो नहीं होती है, तो हमें लगा कि यार एमी का हेल्थ कार्ड तो चलेगा नहीं, तो हमने पासपोर्ट एज आईडी प्रूफ भेज दिया और पीआर कार्ड एज आईडी प्रूफ भेज दिए। हमने अपनी तरफ से 2 डॉक्यूमेंट्स लगाए थे आईडी प्रूफ के, हमारी तरफ से फाइल कंप्लीट थी। बट जो पासपोर्ट है ना वो एक डिफॉल्ट डॉक्यूमेंट है जो आपको सिटीजनशिप के साथ भेजना ही भेजना है, जिस भी कंट्री का पासपोर्ट आपके पास आपको भेजना ही है। जैसे अमित और मेरी फाइल में हमने अपने पासपोर्ट का फर्स्ट पेज और लास्ट पेज लगाया था जिसमें इन्फॉर्मेशन होती है, और किसी भी पेज में जहाँ पे स्टैंप लगी हुई थी वो लगा के भेजा था। लेकिन माइनर की एप्लीकेशन में पासपोर्ट में जितने भी पेजेस हैं उन सबकी फोटोकॉपी भेजनी थी, तो हमने एमी के उन पासपोर्ट की 1 कॉपी भेजी। अब उन्होंने क्या किया, उन्होंने ये लिया कि अच्छा ये पासपोर्ट की 1 कॉपी है, ये तो डिफॉल्ट जो पासपोर्ट का प्रूफ भेजना था उसका है, आईडी प्रूफ का है। आईडी प्रूफ भी पासपोर्ट ही है, साथ में पीआर कार्ड लगा हुआ है। बट नो, दे वर लाइक हमें 2 आईडी प्रूफ चाहिए सेपरेट सेगमेंट में। हमने टिक किया है कि हमने 2 आईडी प्रूफ भेजे, तो उनके हिसाब से हमने 2 आईडी प्रूफ नहीं भेजे बिकॉज हमने पासपोर्ट भेजा है और पीआर कार्ड भेजा है। पीआर कार्ड आईडी प्रूफ में उन्होंने ले लिया, बट पासपोर्ट उन्होंने आईडी प्रूफ में नहीं लिया, क्योंकि पासपोर्ट उन्होंने डिफॉल्ट डॉक्यूमेंट है जो आपको भेजना है। ये पासपोर्ट का अलग सेगमेंट है, जैसे कि चेकलिस्ट में है 2 आईडी प्रूफ टिक, पासपोर्ट टिक, तो उस पासपोर्ट टिक वाले में उन्होंने पासपोर्ट ले लिया, तो 2 आईडी प्रूफ वाले में उन्होंने पासपोर्ट नहीं लिया। शायद अगर हम पासपोर्ट की 2 कॉपीज लगाकर भेज देते, एक एज आईडी प्रूफ और एक एज पासपोर्ट, तब एमी की एप्लीकेशन वापस नहीं आती। बट डज इट मेक सेंस टू यू? मुझे सेंस मेक नहीं करी। फिर हमने और सर्च किया इस बारे में, तो हमें पता चला कि बच्चों के आईडी प्रूफ में आप हेल्थ कार्ड भी लगाकर भेज सकते हो, इवन दो हेल्थ कार्ड पे फोटो नहीं होती। काश ये पहले पढ़ लिया होता, वीडियो भी बना दी हमने इसके ऊपर, हाउ टू अप्लाई सिटीजनशिप इन कनाडा, और खुद की फाइल वापस आ गई है। तो दिस इज नॉट अ गुड न्यूज। 27 मंथ्स की वेटिंग चल रही है। जिस दिन आपकी एप्लीकेशन एक्सेप्ट हो जाती है उससे, और आप पता है IRCC के पोर्टल पे ट्रैक भी कर सकते हो कि आपकी एप्लीकेशन का स्टेटस क्या है। जैसे मैं ट्रैक करी थी कि हमने एप्लीकेशन भेज दिया, उसका स्टेटस क्या है, वो आपको कंफर्मेशन देते हैं कि हाँ आपकी एप्लीकेशन रिसीव हो गई है और आपके डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट हो गए हैं। तो उसमें भी 1 महीने की वेटिंग चल रही है। तो आई वाज लाइक जिस दिन फाइल रिसीव होती है आपकी, उससे 1 महीने की वेटिंग। हमने कंफर्मेशन ली थी कि जब उनको रिसीव हो जाए, हमें पता चल जाए, तो वी न्यू कि XYZ डेट पर हमारी एप्लीकेशन उनको मिल गई है। उसके बाद हमने ट्रैक करना शुरू किया कि हमें कॉन्फर्मेशन आएगी कि हमारी फाइल रिसीव हो गई और कंप्लीट है। और मैं एक ईमेल का वेट कर रही थी और मेल आ गई है कि फाइल कंप्लीट नहीं है। तो अब हम क्या करने वाले हैं, सिर्फ एक ही चीज की कमी है इस फाइल में, हमें एमी का हेल्थ कार्ड भी साथ में लगाकर भेजना है। आई थॉट हमने इनफ प्रूफ लगाकर भेज दिए हैं। इसका दुबई का बर्थ सर्टिफिकेट था वो लगा दिया था, पासपोर्ट, PR कार्ड, बट दैट वाज नॉट इनफ। दैट मीन्स आप सिटीजनशिप अप्लाई कर रहे हो तो जितने डॉक्यूमेंट भेज सकते हो उनको यार सब भेज दो, अपने डॉक्यूमेंट सब भेज दो। पता नहीं कहाँ पर उनको लगे ये तो हमने इसमें कंसीडर किया, बट इस कैटेगरी में क्या भेजा आपने। मतलब अब हम कल इस फाइल को दोबारा भेजने वाले हैं एमी का हेल्थ कार्ड लगा के। उसके 10-15 दिन के बाद उनको रिसीव होगा। उसके 1 महीने के बाद वो हमारे को ईमेल करेंगे कि चलो अब हमारे को सारे डॉक्यूमेंट्स मिल गए हैं होपफुली और आपकी फाइल कंप्लीट है। और उसके 27 महीने के बाद एज पर टुडे शायद हमें सिटीजनशिप मिल जाए। मतलब एक बात तो पक्की है कि PR कार्ड्स तो हमें रिन्यू कराने पड़ेंगे अगर हमें कनाडा के बाहर ट्रैवल करना है। तो इसमें एक अच्छी बात यह है कि अब मेरी फाइल में और अमित की फाइल में हमें और कोई काम करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज उन्होंने स्टेपल करके एक बंडल बनाकर ही दिया कि ये दोनों फाइल्स कंप्लीट है। अगर हम विद इन 90 डेज, जिस दिन हमने पेपर साइन किया था अपनी सिटीजनशिप का, उसके 90 डेज के अंदर अंदर उनको फाइल दोबारा पहुंचा देते हैं, तो हमें एटलीस्ट मेरी फाइल में और अमित की फाइल में कुछ भी चेंज करने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर 90 डेज से ज्यादा हो जाते हैं तो अमित और मेरी फाइल भी दोबारा से फिल होगी और फिर हमें सारे डॉक्यूमेंट भेजने पड़ेंगे। तो हम देर नहीं करेंगे, कल के कल उनको भेज देंगे। पापा और मम्मा को डॉक्यूमेंट्स क्यों वापस किया अगर कंप्लीट है? क्योंकि उन्होंने कहा आप एमी के पापा मम्मी हो ना, तो सजा तो आपको भी मिलेगी।